मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, पर हमें गिनती उसी के करते हैं जो हासिल ना हो सका। तो आज शुरुआत करेंगे चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, क्लास 10th का 15 चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप आर द ओनली बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस। इनमें से कौन जैव नवीनीकरण पदार्थ है? ग्रास, फ्लावर एंड लेदर, ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, फ्रूट पिल्स, केक एंड लेमन जूस, केक, वुड एंड ग्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी। घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस। प्रश्न संख्या 2। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर? हीट, रैन, विंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ फिजिकल फैक्टर। प्रश्न संख्या 3। विच ऑफ द फ्लोइंग मेक अप द फूड चेन? ग्रास, wheat and mango, grass, goat and humans, goat, cow and elephants, grass, fish and goat। तो गोट, ग्रास, गोट एंड ह्यूमंस मेक ऑफ द फूड चैन्स। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सभी कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, सारे पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस? वुड, पेपर, प्लास्टिक, टमाटो। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 6। एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? कभी जीवधारी, कभी निर्जीव वस्तु, जीवधारी और निर्जीव दोनों, निर्जीव प्राणी या सभी जीवधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी जीवधारी और निर्जीव दोनों, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्रश्न संख्या 7। किसी आहार श्रृंखला में अजैव नवीकरणीय कीटनाशक का प्रत्येक उच्च स्तर पोषक स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होने जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण, एकत्रीकरण, सुपोषण या जैव आवर्धन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर, हिरन, मगरमच्छ, मनुष्य। तो हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है डियर। प्रश्न संख्या 9। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट एनालिसिस, फोटोसिंथेसिस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। सी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन डाइजेशन ऑफ सबस्टांस, हार्मोन, एंजाइम्स, मिनरल्स या विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजाइम्स आर द डिकम्पोजिशन या डाइजेशन ऑफ सबस्टांस। प्रश्न संख्या 11। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल पत्तियों में, केवल तनों में, पौधों के सभी हरे भागों में या जड़ों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पौधों के सभी हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रश्न संख्या 12। What is the percent of the energy that flow from one trophic level to another in food chain? कितने परसेंट एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10%। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1। गिव एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम। तो बायोटिक में ग्रास, अबायोटिक कंपोनेंट सॉइल। आंसर। प्रश्न संख्या 2। एक मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। तो क्या होगा? फार्म। क्या होगा? फार्म इज अ
एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्रश्न संख्या 3, द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स। ओजोन मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? ओजोन 3, O3। फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CFC? CFC का फुल होता है क्लोरो फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न संख्या 5, व्हाट इज द फर्स्ट एनर्जी इन अ फूड चेन? इन अ फूड चेन में क्या होता है? तो सन। क्या होता है? सन में क्या होता है? हम लोग का फर्स्ट एनर्जी होता है। प्रश्न संख्या 6, डी व्हाट इज द फुल नेम ऑफ DDT? DT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो ईंधन। प्रश्न संख्या 7, सूर्य से आने वाली प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? हु प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे प्रेजेंट इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन? तो कौन करता है? ओजोन लेयर करता है। ओजोन लेयर जो कि सूर्य के प्रकाश से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को क्या करते हैं? हमको प्रेजेंट क्या करते हैं? हम लोग को अल्ट्रावायलेट रेट से हम लोग को बचाती है, सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 8, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड इन? तो किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, जो सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रे आने वाली किरणों से हमें बचाती है। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय झारखंड, जय भारत, धन्यवाद।